कभी कभी ऐसा होता है कि पिगमेंटेशन, पफीनेस, डार्क सर्कल, डलनेस सब एक साथ आने लग जाते हैं। फेस में जो इश्यूज आते हैं वो अलग अलग लेयर्स से आते हैं एंड लेयर बाय लेयर हम देखेंगे कौन सी लेयर्स जो हैं वो इफेक्ट दे रही है ग्लो के लिए, स्मूथनेस के लिए, पोर्स के लिए, टेक्सचर, ब्राइटनेस, बैरियर क्वालिटी, वो इसी का ही पार्ट है। जो चीजें हम बोलना चाहते हैं ना और बोल नहीं पाते, ये उसको होल्ड कर लेती है। तो मुझे पता होना चाहिए मेरी प्रॉब्लम आ कहां से रही है। आज हम फेस की 8 लेयर्स की बात करेंगे एंड आप जब वो उन लेयर्स के बारे में सुनेंगे ना, जिस जिस लेयर में आपको ऐसा लगता है कि पॉसिबली इस लेयर पे मुझे काम करना है, तो वो आप चैट में लिखते जाना कि मुझे लग रहा है कि इस लेयर पे मुझे काम करना है। तो जिस लेयर पे ज्यादा लोगों के होंगे, हम क्या करेंगे, क्लास के अंदर कोशिश करेंगे उन लेयर्स का थोड़ा और वर्क बढ़ाएंगे साथ साथ। सो द फर्स्ट लेयर is of course skin, right? That is the first layer. हम पूरे फेस की बात करेंगे बिकॉज फेस में जो इश्यूज आते हैं वो अलग अलग लेयर से आते हैं एंड लेयर बाय लेयर हम देखेंगे कौन सी लेयर्स जो हैं वो इफेक्ट दे रही हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले क्या करूंगी, मैं आपको ना 8 लेयर की जब गड़बड़ होती है तो वो दिखती कैसी हैं वो मैं आपको दिखाती हूं। तो उससे क्या होगा, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि शायद ये वाला तो नहीं है मेरा, शायद ये तो नहीं है, और फिर उसके बाद हम लेयर बाय लेयर डिस्कस करेंगे। सो सचिन, पीपीटी को शेयर करते हैं दोज 8 जो प्रॉब्लम्स वाली हैं, और आप उसको लिखते रहना कि कौन सी चीज से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। फिर मैं जब डिस्कस करेंगे तो उस पर ज्यादा बात करेंगे। सो ये सबसे पहली लेयर है हमारी स्किन की लेयर, मतलब ऊपर से ओनली द स्किन लेयर, जो कि डल हो सकती है, टायर्ड हो सकती है, पिगमेंटेड भी हो सकती है, ड्राई, रफ, ऑयली, लेकिन ग्लू नहीं है। ये ऊपर की लेयर की प्रॉब्लम है, आउटर मोस्ट लेयर विच इज योर स्किन लेयर। सो इफ एनीबडी कैन रिलेट टू इट, वो अपना लिखे स्किन ए, स्किन बी, स्किन सी, स्किन डी। तो उससे क्या है, व्हेन आई विल कम बैक आई विल टॉक मोर अबाउट दोस टॉपिक्स। सेकेंड स्लाइड जो है, और इसको एक्चुअली आप अच्छे से देख लीजिए, मे बी इफ यू वांट टू, skin B, okay, pigmentation and uneven tone, okay, B. C, dry and rough, dry, rough and tight, हाँ, because वो skin का ऊपर से, then B, C, D, so pigmentation, dry and rough skin seems to be the most common. Yes, A and C, Aparna said D. So this means outermost layer of the skin, जो हमारा ग्लो आता है, जो हमारी रिफ्लेक्शन आती है, जो पिगमेंटेशन आती है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द फेस। स्किन के अंदर अपनी लेयर है एंड इसमें ये लेयर है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे ग्लो के लिए, स्मूथनेस के लिए, पोर्स के लिए, टेक्सचर, ब्राइटनेस, बैरियर क्वालिटी, वो इसी का ही पार्ट है। जो हम बैरियर की बात करते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्किन लेयर। और जो डिसफंक्शन होता है जब इस लेयर का, तो वो जो आप सामने देख रहे हैं वैसे शो करता है। सेकेंड लेयर की जो हम इसमें अब सेकेंड दिखाते हैं स्लाइड, आफ्टर द स्किन लेयर द सेकेंड लेयर इज द फैट पैड लेयर। ये पिछली कुछ सैटरडे सभा में कुछ लोगों ने पूछा भी था कि फेस संकन फील हो रहा है, फेस में फैट चला गया, फेस, और इसमें ये वाली जो लेयर का इश्यू होता है, फैट पैड, पहले ये बताते हैं फैट पैड क्यों है स्किन में। फैट पैड इसलिए है जिससे स्किन को सॉफ्टनेस मिलती है, हेल्दी फुलनेस, नॉट ओवर फुलनेस, हेल्दी फुलनेस मिलती है, एंड एक यूथफुलनेस स्किन में लगती है बिकॉज ऑफ द फैट पैड्स अंडर। और जब इसमें डिसफंक्शन होता है तो वो कैसा दिखता है, जैसा आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसमें अगर कम हो गया तो वो 2 जगह दिखता है, एक तो चीक्स पे और अंडर द आईज पे।
और अगर ज्यादा हो गया, विच मीन्स फैट अगर इन्फ्लेम्ड है, तो वो हमारा लोअर फेस एकदम हैवी ऐसा जैसा दिखेगा, या फिर चीक्स आपको भरे हुए नहीं सूजे हुए लगेंगे। दोनों में फर्क है, एक है हेल्दी फुलनेस और एक है थोड़ा सूजन। जैसे जो राइट साइड में आप डी वाला देख रहे हैं वो सूजन है। सो आप इसमें देख के बताइए कि फैट पैड लेयर में अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यू विल नॉट आंसर दिस, बट अगर कर पा रहे हैं तो ए बी सी डी, ए और बी एक कैटेगरी है, सी और डी एक कैटेगरी है इसमें। देन हमारी जो नेक्स्ट लेयर आएगी वो है लिम्फेटिक लेयर, फ्लूइड रिटेंशन। फैट की बात नहीं कर रहे, फैट इज द फैट पार्ट, हेयर इट्स द फ्लूइड पार्ट। और इसकी क्या निशानी होती है, ये फटाफट ऊपर नीचे जाता है। फैट वाला अगर इशू होता है वो फटाफट नीचे नहीं जाता, फ्लूइड वाला इशू 5 दिन में भी फर्क दिखा देता है, सुबह और शाम में भी फर्क दिखा देगा, एक सिंगल मसाज के बाद भी फर्क दिखा सकता है फ्लूइड वाला इशू। एंड दिस इज एक्सट्रीमली कॉमन, स्पेशली जहां पे हार्मोनल इश्यूज होते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं और जिसके हैं वो अपना लिखना यहां स्टार्ट करें कि फ्लूइड या पफिनेस लेयर में, इसको हम लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो हम वर्ड बार बार यूज करते हैं ना, लिम्फेटिक ड्रेनेज। एंड एक क्वेश्चन भी आया था इस पे, गुंजन ने पूछा था कि लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज क्या रोज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसका ना आंसर थोड़ा लेयर्ड है। हम जो क्लास में करते हैं ना उसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज तो है, बट बहुत ही प्यार के साथ है। इट इज नॉट अ हार्श ड्रेनेज। अगर हार्श ड्रेनेज होती है उसमें रूल्स हैं, वो आप ज्यादा नहीं कर सकते। बट अगर मैं एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट कर रही हूं, मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाते हुए कर रही हूं, एकदम फीलिंग के साथ, प्यार के साथ कर रही हूं, देन लिम्फेटिक ड्रेनेज अगर आप रोज भी कर रहे हो तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दोनों की क्वालिटी अलग हो गई, दोनों का असर जो आता है वो सेम नहीं आता। एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज, पफिनेस एंड फ्लूइड रिटेंशन वाले जो इश्यूज हैं, जैसे कि मॉर्निंग में पफिनेस, अंडर आई बैग्स का आना, या जॉ लाइन के अराउंड पफिनेस, और इसमें एक इस चीज की स्पेशलिटी होती है कि ये ना फटाफट ऐसा हो जाता है और फटाफट ठीक भी हो जाता है। आपका एक दिन स्ट्रेस का हुआ, अगले दिन एकदम दिखेगा। ये अप एंड डाउन वैरायटी है। जो हमने फैट लेयर में देखी थी वो अप एंड डाउन वैरायटी नहीं है, वो अप है तो वो अप ही है। ये अप एंड डाउन बिकॉज वाटर है, कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। तो कितने लोग इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो बताएं। और अपनी लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है डी, यस, बिकॉज दिस इज वन थिंग आई सी वेरी कॉमन। लोग फोटो भेजते हैं कम्युनिटी पे, कभी कभी अचानक से बढ़ गई, सो मैं फिर उनको 1-on-1 अलग से मैसेज करती हूँ, ग्रुप पे नहीं पूछती कि कल किससे लड़ी थी बताओ, कल कहाँ रोई थी। जो रोने के बाद गड़बड़ होती है वो ऐसे होती है, जो जब कुछ एकदम से गड़बड़ खाया, बाहर एकदम ज्यादा खा के आया और अगले दिन सुबह सुबह ऐसा हो गया, दैट इज दिस लेयर। ओके, नाउ द नेक्स्ट लेयर देखते हैं। अब हमने एक पूरा सैटरडे सभा किया था ऑन फाशिया लेयर, एंड ये लेयर क्या करती है, जो चीजें हम बोलना चाहते हैं ना और बोल नहीं पाते, ये उसको होल्ड कर लेती है। जहां पे भी आप फ्लो स्टेट को रोकोगे, जहां पे आप लाइफ को, जैसे हमने वो फर्स्ट डायग्राम में देखा था कि वो एक वॉल्व है और लाइफ उसके थ्रू फ्लो कर रही है, आप उस वॉल्व को टाइट करोगे और लाइफ को फ्लो करने से, लाइफ को एक्सप्रेस करने से रोकोगे, तो उसका एक निशान छूट जाता है और वो निशान ऐसे दिखते हैं। पहले वाला कैसा है, मैं कुछ बोलना चाहती हूं नहीं बोलते थे आप, एक्चुअली अगर आप उस फेस को सिर्फ देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि उसके मुंह में कुछ फंसा हुआ है, बोल नहीं रही।
क्योंकि लाइफ वैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती थी, उसको रोका गया, तो वो एक स्टैम्प छोड़ देती है। सेकंड, जैसे आप देखो, टाइटनेस, स्ट्रेस, वरी, और उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे। सी, किसी चीज में वरी होना में कोई बुराई नहीं है, उसको दबाने में बुराई है। आप उसको एक्सप्रेस कीजिए, उसके बारे में बात कीजिए। कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं और कई बार बात करने से ही बात गायब हो जाती है। देन सी में आप देखोगे ब्लैंक, आंखों में, आप जैसे सी वाली, एक बार आप सी वाली पिक्चर पे फोकस कीजिए, आपको लग रहा है लाइफ फ्लो कर रही है? बताइए, क्या आपको इन चारों आंखों में देख के ऐसा लग रहा है कि लाइफ की वो मीठी मीठी चीज फ्लो कर रही है? इट स्टार्ट्स फ्लोइंग वंस वी डू राइट टाइप ऑफ थिंग्स। अगला, हाँ, सो अभी जो फाशियल लेयर जो होती है हमारी, वो, मैं एक्सप्रेशंस को छुपाती हूं ना, वो तब क्रिएट हो जाती है और वो तब स्टोर हो जाती है, और ऑलमोस्ट वो एक्सप्रेशन वही बता देगा जो आपने छुपाया हुआ है। और इसमें सबसे एक प्रॉब्लम खास होती है, जब लोग सोते हैं तो उनके जॉ क्लिंचिंग करते हैं। जॉ क्लिंचिंग रात को जैसे होता है ना, और कई बार उस कारण से आफ्टर मेनी मेनी ईयर्स हमारे दांत घिस भी जाते हैं, बिकॉज एवरी नाइट यू आर जस्ट ग्राइंडिंग द टीथ, बट दैट इज समथिंग विच यू हैव स्टोर्ड, विच यू आर नॉट रिलीजिंग, एंड सोते टाइम योर सबकॉन्शियस माइंड इज गेटिंग रिड ऑफ कि नहीं, प्लीज एक्सप्रेस इट। और तभी हम कई बार जॉ की एक्सरसाइजेस करते हैं, टंग की एक्सरसाइजेस करते हैं क्लासेस में, डेली क्लासेस जो होती हैं जिसमें जॉ लाइन की एक्सरसाइजेस हैं, दे आर ऑल्सो रिलीजिंग एनी टाइप ऑफ स्टोर्ड थिंग्स इन द जॉ। नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं। नाउ दिस इज द मसल लेयर। सो दिस इज द मसल लेयर। नाउ मसल लेयर में क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं, फेस की मसल एग्जैक्टली सेम तरीके से वर्क नहीं करती, बट स्टिल काफी चीजें हम बॉडी की मसल से भी लर्न कर सकते हैं। अगर हम बॉडी की मसल्स को रेगुलर काम देते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं, तो वो काफी अच्छी शेप में आ जाती हैं। और अगर हम उन्हें नहीं देते, बिल्कुल यूज नहीं करते, उनको खाने पीने के लिए प्रोटीन, फैट, जो चीजें चाहिए उनको बनाने के लिए वो नहीं देते, तो वो ड्रूपी हो जाती हैं। जैसे इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम आती है जो लोग पूछते हैं, ड्रूपी स्माइल। नाउ दैट इज जाउल्स की जो मसल्स हैं, जाउल्स एरिया की, वो बहुत कमजोर है। या फ्लैटन चीक, मतलब मसल होती है तो मसल उसको अच्छे से ऊपर करके रखती है, और जैसे जैसे मसल डाउन जाती है, चीक्स फ्लैट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जॉलाइन का राउंड हो जाना, उसमें कई बार आपका फैट लेयर का भी रोल आता है, कई बार पफिनेस यानी कि वो लिम्फेटिक ड्रेनेज वाली लेयर का भी रोल आता है, बट उसमें मसल का रोल भी होता है, क्योंकि अगर मसल स्ट्रांग होती ना, वो होल्ड कर लेती, उसको वो गिरने ना देती नीचे। सी, एक तरह से अगर आप देखते हो, जॉलाइन जब शेप में होती है ना, उसका मतलब है उस मसल ने उसको पकड़ा हुआ है अच्छे से, और जब गोल हो गई मतलब गिर गई नीचे। गिरने का मतलब है मसल डिड नॉट हैव द पावर टू होल्ड इट, सो आई शुड वर्क ऑन दोस मसल्स। एंड देन आंख के अराउंड की जो मसल्स हैं, वो भी वीक होती हैं आजकल, स्पेशली बिकॉज ऑफ द फोन, बिकॉज ऑफ द लैपटॉप वर्क दैट वी डू सो मच। दैट इज वाई जो आंख की एक्सरसाइजेस कराते हैं क्लास में, आईज का तो नंबर आता ही रहता है बार बार, आईज की, आई रोटेशन, इवन योगा क्लासेस में भी आईज के ऊपर काफी काम होता है। टायर्ड आईज जो है, आई थिंक ये तो सबको ही कभी कभी बीच बीच में आती रहती है, तो इसके लिए उसका रेगुलर वर्क जरूरी है। एंड दिस इज द मसल लेयर ऑफ द फेस। तो आप में से कौन कौन लोग इनमें से आइडेंटिफाई कर रहे हैं मसल लेयर से? सो राइट, मसल ए, मसल बी, मसल सी, मसल डी। मसल बी, सी, मसल ए, बी, डी। A is droopy smile, B flattened cheek, C is jawline, and D is muscles around the eyes. A, D, C, and मसल्स में एक चीज, जैसे मैं आपको अभी जो डायग्राम दिखाऊंगी, एक मेरे पास मसल्स का है, सारी मसल एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो जरूरी किसी के केस में वो पहले बी से टूटी डज नॉट मीन ए और सी पे वर्क नहीं करना, सब एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं मसल्स। C and D, tired eyes, jawline, A and B,
गॉट इट। सो अभी हम नेक्स्ट लेयर पे चलते हैं। दिस इज द बोन स्ट्रक्चर, जो हमारे फेस की शेप है, जो अंदर हमारा स्कल की शेप है, वो हमारे फेस को काफी हद तक प्रभावित करती है। नाउ इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो है जेनेटिकली जो हमारे बोन का स्ट्रक्चर है। सी बाकी लेयर्स को फिर भी चेंज करना इजी होता है, बट नॉट इजी, आई विल से इट इज पॉसिबल, बट बोन में चेंज लाना काफी लंबा टाइम लेता है। और बोन में जरूरी नहीं है सारे चेंजेस आ भी पाए, स्पेशली किसी की बोन स्ट्रक्चर बचपन से ही जैसा है। तो आपको इसमें ना दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो वो बोन स्ट्रक्चर अगर जो मेरा बचपन से ही वैसा है, और एक वो जो अभी चेंज हो रहा है। जो चेंज हो रहा है ना, उसको हम रोक सकते हैं बाय वर्किंग ऑन दोज बोन्स, बाय वर्किंग ऑन द बोन डेंसिटी। जैसे हम अपनी, आपने कई लोगों ने टेस्ट कराया होगा, बोन डेंसिटी टेस्ट लोग कराते हैं बॉडी का, और उसके लिए देन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस जो कि बोन डेंसिटी को बेटर करते हैं। सेम वे यहाँ पे हम फेस पे वर्क करके, फेस पे जो हम टैपिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसमें हम अंदर की बोन्स तक प्रेशर देते हैं जहां पे, तो उससे आप डीके को रोक सकते हो। बोन नहीं बनाना तो बहुत ही मुश्किल है, बट डीके को रोका जा सकता है। कई बार क्या होता है, मिड फेस में फ्लैटनिंग, बोन एज के साथ ना थोड़ा थोड़ा छोटी होना स्टार्ट हो जाती है, और फेस अंदर सिंक जैसे होगा ना, वो सिंकिंग वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। वो जो होता है दैट इज बिकॉज बोन्स हमारी जो है वो अंदर जा रही है, और उसमें हम रेगुलर फेशियल पे वर्क करके उसके डीके के रेट को एज के साथ बेटर कर सकते हैं। एंड नॉर्मली जितने लोग जब कंप्लेन कर रहे होते हैं ना, वो बोन स्ट्रक्चर की यूजुअली नहीं करते, क्योंकि बोन स्ट्रक्चर हमारा बचपन से ही हमने जैसा होता है हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया होता है। सो यूजुअली इस लेयर की प्रॉब्लम्स थोड़ी कम आती हैं, या वो बचपन से ही अगर कोई चीज होती है तो देन यू नो हमें जो चीज परेशान करती है वो ये होती है कि 5 साल पहले मैं कैसी थी और अभी कैसी हूं। इट्स मोर अबाउट दैट रादर देन कि स्टार्टिंग से। सो इसमें जैसे जैसे हम फेस पे काम करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि डीके के रेट को कम किया जाए बोन्स का, एंड खान पान में अच्छा रखा जाए कि आपकी बोन्स में रेगुलर बेसिस पे कैल्शियम, विटामिन डी। तभी कई लोग जैसे जो आजकल पर्सनलाइज प्रोग्राम में आते हैं, हम देखते हैं विटामिन डी, B12। सी विटामिन डी जो होता है बोन्स के लिए जरूरी है, सो उसके ऊपर ध्यान देना काफी जरूरी है। एंड या सो सनलाइट is very necessary there. As always, I come back to the sun. So yes, so the next layer, so ये हमारी bone layer हुई, और जो हमारी 8वीं layer है वो है nervous system. Now face पे हमारी बहुत सारी nerves ending होती हैं, and actually speaking शायद जो हमारा face बना है, सी क्या होता है, हम किसी को भी कभी देखते हैं सबसे पहले उसके फेस पे ही नजर जाती है, क्योंकि फेस के थ्रू एक इंसान दूसरे इंसान को अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू सब कुछ बताता है अपने बारे में। एंड दैट इज व्हाई फेस के और एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स, ये सब नर्वस सिस्टम का डिपार्टमेंट है। और तभी जब अगर हमारा नर्वस सिस्टम शांत नहीं होता ना, तो वो चीजें फेस पे दिखने लग जाती हैं। अगर हम स्ट्रेस में हैं, अगर हम लड़ते रहते हैं लोगों से, सो पिछली बार जो काइंडनेस का चैलेंज, जो अब हम चैलेंज तो आज से स्टार्ट होगा, बट काइंडनेस की जो हमने बात की थी, इट इज फॉर योर ब्यूटी ओनली, बिकॉज बाय डूइंग काइंडनेस टुवर्ड अदर पीपल वी आर सेविंग आवर ओन नर्वस सिस्टम, एंड नर्वस सिस्टम शोज ऑन द फेस। एंड तभी जो रात की क्लासेस होती हैं उसमें जो एक्सरसाइजेस हम कराते हैं, उस पे वो इतने अच्छे रागास क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं। राग अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम को एड्रेस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रागास होते हैं। सो इसमें अगेन आप लिखिए किससे आप रिलेट कर सकते हैं नर्वस सिस्टम। तो स्ट्रेस के आगे लिखना A, B, C या D। तो मैं क्या करूंगी, जिस पे ज्यादा आएंगे क्लासेस में वो वाले सॉन्ग ज्यादा चलाऊंगी जो उस तरह के इमोशंस को ज्यादा एड्रेस करते हैं।
सो स्ट्रेस, यू नो, यू कैन सी, वो फेस को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि वो स्ट्रेस फेस है। अगर मैं ऊपर नाम नहीं भी लिखूंगी, आपसे पूछूंगी कि व्हाट इज शोइंग ऑन द फेस, यू विल से स्ट्रेस। सेकंड फेस, व्हाट इज शोइंग ऑन द फेस, एंगर। हमें लगता है हमने छुपा लिया, हम कोई इमोशन को छुपा नहीं सकते, उसको फ्रीज कर देते हैं फॉर एवरीबॉडी टू रीड। किसी एक इंसान से एंगर था, उससे छुपा लिया और पूरी दुनिया को बता दिया। इमोशनली एग्जॉस्टेड। नाउ सो मेनी विमेन, मेनी अ टाइम्स, बिकॉज मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के बारे में कुछ नहीं कर रही, उसको रिजॉल्व करने के बारे में कुछ नहीं कर रही, तो वो जो एक थकान होती है ना कि यार जाने दो सब, अभी ठीक है, सब जैसा है रहने दो। क्यों रहने दो? ठीक करो, और कर सकते हो। इफ लाइफ इज फ्लोइंग थ्रू यू और आप बोल रहे हो नहीं अब ऐसा ही है, तो उस लाइफ की आप इंसल्ट कर रहे हो। बिल्कुल ठीक हो सकता है। So this is like, and I can see a lot of people said C is emotionally exhausted. Exactly. Anger. And इसीलिए क्यों हम बात करते हैं, जैसे जो जो हमारा फेस योगा के क्लास में ऑलमोस्ट लाइक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस क्यों बनाते हैं? बिकॉज नर्वस सिस्टम को ठीक किए बिना फेस को ठीक करना बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट पॉसिबल। इनफैक्ट अगर आपको ऐसा भ्रम है, सो दैट इज वाई द क्लासेस फील लाइक मेडिटेशन और नर्वस सिस्टम की एक, क्योंकि नर्वस सिस्टम को ठीक करना बहुत जरूरी है अगर हमें फेस पे ग्लो चाहिए। ये एक मेन लेयर है हमारी। ऑल राइट, एंड दिस इज हार्मोनल लेयर। एंड सडनली जब हमारे चेंजेस आते हैं, स्पेशली 30-35 के बाद मेलाज्मा, स्ट्रेस से जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो वाला फेस। पोस्ट प्रेगनेंसी आप देखते हो, लाइक कैन यू लुक एट दैट फेस एंड यू कैन काइंड ऑफ इमेजिन कि पोस्ट प्रेगनेंसी कई सारी लेडीज में सिमिलर चीजें दिखती हैं। एंड डी इज द पेरीमेनोपॉज, पफिनेस एंड डलनेस। सो दिस इज द हार्मोनल एंड द इन्फ्लेमेशन लेयर। हमें हॉर्मोन्स और इन्फ्लेमेशन को जितना ठीक करेंगे उतना ज्यादा असर फेस पे आएगा। तो मुझे पता होना चाहिए मेरी प्रॉब्लम आ कहां से रही है या कहां कहां से आ रही है। सो आई होप आपने अभी जैसे ये 7-8 स्लाइड्स जो देखी, एटलीस्ट देन यू कैन राइट क्लियरली कि लेयर नंबर 3 पॉइंट सी, लेयर नंबर 6 पॉइंट डी। तो उससे क्या, द क्लोजर आई नो माई प्रॉब्लम, द इजियर इट बिकम्स टू सॉल्व इट। एंड इनफैक्ट ये जो 9 स्लाइड्स हैं हम ग्रुप पे शेयर भी कर देंगे। आप जब भी हमें फोटो भेजते हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग सम हेल्प, आप उसमें ये लिख के भेज दो कि मुझे ना ये है, क्योंकि जो आपके माइंड में चल रहा है वो तो सबसे ज्यादा आपको पता है। और अगर आप इस तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाओगे ना, तो किसी को आपकी मदद करना भी आसान होगा, क्योंकि सब चीजें थोड़ा थोड़ा अलग सोल्यूशन मांगती हैं। कई सारी चीजें अपना नुआंस सोल्यूशन मांगती हैं, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स वर्क ऑन। अब इसमें कभी ऐसा नहीं होता कि यू नो लेट्स से मुझे इन्फ्लेमेशन नहीं है, लेकिन मैं भी मॉर्निंग रिचुअल कर ली, मैं भी सनलाइट में चली गई, तो मेरा कोई नुकसान है? फायदा ही है। इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ थोड़ा फायदा और ज्यादा फायदा। सो इट्स नॉट लाइक कि हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं यहाँ पे कि यू नो ये एग्जैक्टली इसकी है। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, वी आर अगेन कमिंग बैक टू द फ्रेज ऑफ द डे विच इज एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, कि हाउ डू आई रिड्यूस इंटरप्शंस टू दैट एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। यू नो समथिंग वांट्स टू एक्सप्रेस थ्रू मी, मुझे बस रास्ते से हटना है। हाउ डू आई लेट इट जस्ट फ्लो? बिकॉज इफ आई डू दैट, a lot of my problems तो वैसे ही A, B, C, D सब इधर उधर हो जाएंगी। ओके, एंड इसीलिए हम जो सैटरडे सभा ये हर बार करते हैं,
इस तरह से, और वो भी एक रूटीन की तरह जो करते हैं, ताकि हर हफ्ते वी आर गेटिंग अ लिटिल डीपर इनटू व्हाट आर वी डूइंग, व्हाई आर वी डूइंग, बिकॉज एक बार हमें व्हाई पता चलता है ना, तो हम चीजों को ज्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं। धितों तनन तन धीरनो तनु